शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। मेरा प्रणाम लेना अरहंत कान वाले। मेरा प्रणाम लेना अरहंत कान वाले। चारित्र लक्ष्मी देना चारित्र लक्ष्मी देना मुक्ति में जाने वाले। मेरा प्रणाम लेना अरिहंत कान वाले।
मेरा प्रणाम लेना अरिहंत कहने वाले। संसार के प्रकाशक भव दुख के विनाशक। संसार के प्रकाशक भव दुख के विनाशक। अपनी शरण में लेना भय के भगाने वाले। अपनी शरण में लेना भय के भगाने वाले। मेरा प्रणाम लेना अरिहंत कहने वाले। मेरा प्रणाम लेना अरहंत कहने वाले। अंधों को रोशनी दी, मुर्दों को जिंदगी दी। अंधों को रोशनी दी, मुर्दों को जिंदगी दी। सन्मार्ग हमको देना रास्ता दिखाने वाले। सन्मार्ग हमको देना रास्ता दिखाने वाले। मेरा प्रणाम लेना अरहंत कहने वाले। मेरा प्रणाम लेना अरिहंत कहने वाले। हो धर्म की प्रदाता, शिव मार्ग के विधाता। ओ धर्म के प्रदाता, शिव मार्ग के विधाता। तुम बिन विजय मिले ना रथ को चलाने वाले। तुम बिन विजय मिले ना रथ को चलाने वाले। मेरा प्रणाम लेना अरिहंत कहने वाले। मेरा प्रणाम लेना अरिहंत कहने वाले। दृढ़ बंध से छुड़ाते तुम विश्व को जगाते। दृढ़ बंध से छुड़ाते तुम विश्व को जगाते। नैया हमारी खेना नैया तिराने वाले। नैया हमारी खेना नैया तिराने वाले। मेरा प्रणाम ले
चरणों में तेरे आया, संसार का सताया। चरणों में तेरे आया, कहीं और कुछ बने ना। बिगड़ी बनाने वाले, कहीं और कुछ बने ना। बिगड़ी बनाने वाले, मेरा प्रणाम लेना। अरिहंत कहने वाले, मेरा प्रणाम लेना। अरहंत कहने वाले, चरित्र लक्ष्मी देना। मुक्ति में जाने वाले, चरित्र लक्ष्मी देना। मुक्ति में जाने वाले, मेरा प्रणाम लेना। अरहंत कहने वाले, मेरा प्रणाम लेना। अरिहंत कहने वाले। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समान मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण है समय नदी के धार के, जिसमें सब बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण स्वयं भगवान महावीर स्वामी की स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोतागण, जिनेंद्र भगवान की पावनी वाणी
चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री जिनवाणी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वर दो, मुझे यही वर, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। कषायों पर चर्चा चल रही है। हमारे आत्मा के आंतरिक शत्रु, जिनसे हम कितना दुखी होते हैं, आंतरिक शत्रु हमें कितना परेशान करते हैं, इसके साथ साथ में ये ऐसे शत्रु हैं जो हमारी आत्मा की प्रगति को रोक देते हैं और इस आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण बनते हैं। हमारा क्षण भर का क्रोध हमें कितना परेशान कर देता है। कभी कभी हमें खुद को ही नहीं पता होता कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, और हमको ऐसा लगता है अगर यदि हमने गुस्सा करना बंद कर दिया, क्रोध करना बंद कर दिया, तो सारे लोग हमको दबाने लगेंगे। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी हमें क्रोध करना पड़ेगा, ऐसा भाव भी आता है। और हम लोग उस क्रोध से मुक्ति नहीं पा सकते। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि मैं क्रोध किसके साथ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और क्रोध करने के पीछे इसका कारण क्या है ये भी मुझे पता नहीं। पर मुझे क्रोध आ रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, और वो व्यक्ति दुखी होता हुआ चला जाता है। इसलिए कहा है क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप में इसका अंत है। जब क्रोध आए तो ये समझ लेना मैं जो भी कार्य करूँगा उस कार्य में गलती निश्चित रूप में होगी, क्योंकि होश नहीं,
बिना विवेक के मैंने जो कार्य किया है उसमें गलती होना स्वाभाविक ही है। कभी कभी हमको लगता नहीं कि हम क्रोध किस पर कर रहे हैं। आज हमको क्रोध आ रहा होता है और हम जूतों को पटक रहे हैं, टेबल को ठोक रहे हैं, बर्तनों को फेंक रहे हैं। हम उस समय ये भूल जाते हैं कितना नादान और कितनी अज्ञानता के कारण हम उस अजीब पर हम क्या कर रहे हैं, क्रोध निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस अजीब को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो अजीब है, परंतु हम जीव हैं, समझदार हैं। अब क्रोध आया है तो इसका मतलब तुम ऐसा वातावरण पैदा मत करो जिससे कि तुम्हें स्वयं को तुम्हारी करनी पर शर्म आने लगे। अगर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हो जब हमें क्रोध आ रहा होता है और कोई व्यक्ति हमसे छुप करके हमारा वीडियो बना ले और वो वीडियो हमें जब हम शांत हो जाएं तब हमें देखा है तो हमको विश्वास नहीं होगा कि मैं यही हूँ या मेरा रूप यही है, मेरा असली रूप ऐसा था। तब ऐसा हम लोग गलती कर डालते हैं। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष ने कहा है ठीक है, आत्मा के जन्मों जन्मों के संस्कार के रूप में क्रोध हमारे साथ है और क्रोध के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती और न इसके लिए कोई स्कूल होता है कि इसकी क्या किया जाए, आपको व्यवस्थित रूप में क्रोध सिखाया जाए। ये तो स्वाभाविक रूप में क्रोध आता है और इस क्रोध का आना स्वाभाविक है और इस क्रोध से मुक्ति पाना भी इतना आसान तो नहीं। समझाना आसान है, सुनना भी आसान है, परंतु क्रोध से मुक्ति पाना इतना सहज और सरल तो नहीं है। परंतु ज्ञानी पुरुष ने जरूर ये कहा है उस क्रोध को तुम छोटा कर सकते हो। उस क्रोध से बचने के कुछ उपाय हैं, उन उपायों को तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि क्रोध को हम सीमित कर दें। क्रोध को सीमित करने का मतलब ये है जिस व्यक्ति के साथ मैंने क्रोध किया है, जिस कारण से मैंने उस व्यक्ति के साथ क्रोधी मैं हुआ हूँ, तो वो क्रोध सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित रहे बस, और उस क्रोध को मैं इधर उधर बढ़ाने वाला नहीं हूँ। इतना तो हम कर ही सकते हैं। कोई कारण बना जिस कारण से मुझे क्रोध आ रहा है, किसी व्यक्ति ने गलती की है, उस गलती करने के कारण मुझे क्रोध आया है, तो मैं उस क्रोध को उस व्यक्ति तक क्या कर दूं, सीमित कर दूं। अब उदाहरण के लिए कभी कभी हम लोग भोजन करने बैठ गए और भोजन करने बैठे और हमारी घरवाली ने भोजन परोसा और हम भोजन कर रहे थे तो भोजन में कुछ गड़बड़ी हुई, नमक नहीं या कुछ नमक अधिक, कोई भी गलती हो सकती है। अब बंदो गलती एक व्यक्ति से हुई है तो आप सिर्फ उस व्यक्ति को जो कहना हो कह दो और उस व्यक्ति को जैसे समझाना हो, जिस भाषा में जिस लहजे में उसको समझाना हो समझा दो और उसके बाद तो क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, ये नहीं होता। बंदो अब क्रोध आया है और क्रोध आने के बाद उस व्यक्ति को तुमने जो बोला है और बोलने के बाद पूरा दिन भर क्या करता रहेगा, जिस व्यक्ति के साथ भी संपर्क होगा उसको उसके साथ ही बातें करता रहेगा। बच्चे आ गए तो बच्चे के सामने ये बोलना शुरू कर देगा, तेरी मम्मी ने ऐसा किया वो मतलब किस तरह से हम इस क्रोध को क्या करते हैं, फैलाते हैं। क्रोध का विस्तार हम कैसे कर लेते हैं और क्रोध को सीमित करना भी एक प्रकार का ये उपाय है कि हम क्रोध से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनका एक सियाराम नाम का सेवक था और बड़ा ईमानदार सेवक, और उनके साथ क्योंकि ईमानदार सेवकों का मिलना भी इतना आसान नहीं है और वो सेवक उनकी सेवा में रहता था हमेशा और ईमानदारी से काम कर रहा था। एक दिन कमरे में झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते लगाते वो राजेंद्र प्रसाद जिस पेन से लिखते थे, बड़ा पुराना और बड़ा अच्छा पेन, वो पेन ऊपर से गिरा और गिर करके जमीन पे गिरते ही वो टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए।
और जब राजेंद्र प्रसाद दूसरे कमरे में थे, वो आए और उन्होंने आकर के देखा एक व्यक्ति ने बड़े प्रेम से बड़ा अच्छा पेन मुझे गिफ्ट दिया था और मैं इससे बहुत सारा कार्य करता था। आज इस कर्मचारी ने क्या कर दिया, सेवक ने इसकी असावधानी के कारण मेरा पेन कलम तोड़ दिया। और बंधु राजेंद्र प्रसाद जी को क्रोध आया और उन्होंने उस अपने कर्मचारी से कहा, तुमको पता इस पेन के साथ मेरा कितना गहरा लगाव था, जिस व्यक्ति ने मुझे दिया है मैं ही जान सकता हूं कि उस व्यक्ति के प्रति मेरे क्या भाव है। और बंधु कुछ थोड़ा सा उत्तेजित होकर के उस कर्मचारी को उन्होंने क्या कह दिया, जोर से कुछ शब्द बोले, और तुमको इतना भी विवेक नहीं है, इतने दिन हो गए तुमको काम करते करते और तुम्हारी असावधानी के कारण आज ऐसी घटना घटी। ऐसा कहकर बंधु उस कर्मचारी को क्या किया, थोड़ा सा जोर से क्रोध में उन्होंने डांट दिया। और वो व्यक्ति सेवक बेरा क्या करता, थोड़ी देर कमरे में बैठा और उसके बाद फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। और काम करना शुरू किया और झाड़ू लगा रहा था, सारे बरामदे वगैरह की सफाई कर रहा था। तब तक राजेंद्र प्रसाद ने उसको बुलवाया और उसको बुलवा करके उसका हाथ पकड़ा, उसकी कलाई पकड़ी और उसने कहा कि भाई तूने जान के तो किया नहीं, न जाने उस समय मेरे मन में क्या भाव आ गए, क्या उत्तेजना आ गई और मैंने तुझे क्या कर दिया, कठोर शब्द से कुछ शब्द बोले, मैं तुझसे क्या करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ये अवस्था होती है क्रोध की। मतलब हमको तुरंत अपनी गलती महसूस होना कोई सामान्य घटना नहीं है। भगवान कहते हैं कि क्रोध आएगा, हमारे अंदर कसाय जो संस्कार के रूप में आज तक थे वो आएंगे, कोई फर्क नहीं, परंतु समझ में तो हम लोगों को आए। और बंधु जैसे राजेंद्र प्रसाद ने उस कर्मचारी को बुलवाया और बुलवा करके उसका हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ा और तुरंत उन्होंने क्षमा याचना क्या कर दी। और जहां क्षमा याचना हो जाती है वहां बंधु दोनों हल्के हो जाते हैं। और उसके बाद वो कर्मचारी फूट फूट कर रो रहा था, रोने लगा और उसके अंदर जो वेदना दबी हुई थी वो और आंसू के रूप में प्रकट हुई और वो रोने लगा। उन्होंने कहा कि तू मुझे क्या कर, माफ कर, जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगा मैं तेरी कलाई छोड़ने वाला नहीं हूँ। मंद उससे श्री राम नाम के कर्मचारी ने, सेवक ने उनके पैर पकड़े और पैर पकड़ के कहने लगा, कोई ना, मुझसे गलती हुई है बाबूजी, तो मैं आपसे क्षमा याचना तो मुझे मांगनी चाहिए और आप कहाँ क्षमा याचना कर रहे हैं। और बंधु इस तरह से क्या होता है, ये क्रोध समाप्त किया जा सकता है। अब उस क्रोध को उन्होंने क्षण भर में जिस व्यक्ति के साथ हुआ था, घटना हुई थी, और उस व्यक्ति के साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब क्रोध का फैलाव नहीं होता। पर आज हम किसी कारण से हमें क्रोध आया है और किसी कारण से जो क्रोध आया है, अब आने का कारण क्या है ये पता नहीं है। मेरे अंदर उत्तेजना आई है और मैं तो क्या किए जा रहा हूँ, मतलब ऐसा कर्म किए जा रहा हूँ, सभी व्यक्ति के साथ में क्रोधित हो रहा हूँ, हर व्यक्ति के साथ टकराने को तैयार हो। और मैंने पहले ही कहा, यहाँ तक कि अजीब पर भी हम क्या करते हैं, कोई वस्तु आ जाए उसको तोड़ देते हैं, कागज को फाड़ देते हैं। उस समय कितना मूर्ख बन जाते हैं, अरे वो अजीब है, उस अजीब पर तुम क्यों उत्तेजित हो रहे हो, इसमें कहीं कोई तुम्हें लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं हमको कुछ कारण ऐसे हैं, उन कारणों से क्रोध को कम किया जा सकता है। और बंधु, एक तो वो कारण, जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें क्रोध आया है उस क्रोध को सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित रखना, ये क्रोध को कम करने का, क्रोध को सीमित करने का एक प्रकार का उपाय है। दूसरा उपाय, कारण और निमित्त। कौन से कारण से क्रोध आया है और वो निमित्त क्या है। और बंधु, कारण और निमित्त के समाप्त हो जाने के बाद क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। पर होता है क्या, भगवान ने दिया हमको उपाय, कहते हैं जब गलती हो जाए, गलती के समय बंधु गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान कहते हैं इंसान गलती का पुतला है। गलती हो गई, तुरंत क्षमा याचना करने का भाव अंदर आ जाए, परंतु हमारा अहंकार हमें तुरंत क्षमा याचना को राजी नहीं होता, तैयार नहीं है। तो बंधु, शाम के समय में जैसे भगवान ने विधि दी है प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का मतलब सिर्फ इतना ही मत समझना कि हम उन पाठों को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। पाठों को दोहराना आसान है, एक बार याद कर लो, और उसको पाठों को दोहराना बड़ा आसान है, परंतु उन भावों में जीना और तुरंत हमें आलोचना करना, और आलोचना के बाद बंधु अपने आप को क्या करना, हल्का करना।
और ये विधि क्यों दी है? कभी कभी मन में आता है ना, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हुई है ना, और उसी समय क्षमा याचना न कर सके तो शाम को कर लेंगे, चलो शाम को भी नहीं हुआ 15 दिन बाद कर लेंगे, पक्की में प्रतिक्रमण के माध्यम से क्षमा याचना करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आप 15 दिन में करना, 4 महीने चौमासी पक्की में करना, या फिर एक साथ संवत्सर के दिन क्या कर देना, सारी गलतियों को क्षमा याचना कर देना। परंतु बंधु, जितना स्मरण शक्ति हमारे पास है, उस स्मरण शक्ति के अनुसार जो गलती आज हुई है, जितनी जल्दी उस गलती का एहसास हमें हो जाए, बंधु जितना जल्दी हम क्या करें, उस गलती रूपी हमारे जो महल है उससे हम साफ करें तो उतना ही साफ होगा। प्रतिदिन सफाई होने वाले घर की सफाई जितनी अच्छी होती है, वर्ष में एक बार अगर सफाई करोगे, 4 महीने में एक बार झाड़ू लगा करके उस घर को हम उतना स्वच्छ और साफ कर नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष ने कहा है, तो जिस व्यक्ति के साथ क्रोध हुआ है तुम उस तक सीमित रहो। और उसके बाद दूसरा ये कारण है, कारण और निमित्त को समझो। जब कारण और निमित्त को जानने के बाद बंदो जो कारण समाप्त हो गया, तो हमें क्या करना, उस क्रोध को वहीं पर खत्म करने की ये हमारे अंदर शक्ति आ जाए, क्षमता आ जाए। और तीसरा कारण है स्थान। जिस स्थान पर हमें क्रोध आया है, उस क्रोध को हम उस स्थान तक क्या कर दें, सीमित रख दें। ये भी थोड़ा कठिन ही रखते हैं। बंदो क्रोध आया, क्रोध कहाँ आता है, दुकान में आता है, और वो क्रोध का सारा प्रभाव कहाँ पड़ता है, घर में आकर के पड़ता है। दुकान में क्रोध आया था, किसी व्यक्ति के साथ हमारा कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसा अनमनी हो गया और क्रोध आया, और उसके बाद घर में आते हैं। घर में तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे पूरे दिन से, पिताजी के आने पर हम उनके साथ खेलेंगे, न जाने कौन कौन सी भावनाओं से वो आपकी स्वागत की तैयारी कर रहे थे। और बच्चों ने क्या किया, उनको नहीं पता कि आप दुकान में किससे झगड़ करके आए हो। और बंदो बच्चे आकर के जब पिताजी के साथ आकर के क्रीड़ा करना, खेलना शुरू करते हैं, तो पिता क्या करता है, 2-4 थप्पड़ जड़ देता है। क्रोध कहाँ का था, दुकान का क्रोध। जिस स्थान पर हमको क्रोध आया है, उस क्रोध को सिर्फ उसी स्थान तक ही हम सीमित रखने की कोशिश करें। और बंदो ऐसा करते हैं तो बंदो हमारे को क्या होगा, क्रोध को कमजोर करने में सहयोग मिलेगा। परंतु आज हमारी अवस्था ऐसी है, क्रोध को फैलाते चले जाते हैं, फैलाते चले जाते हैं। और क्रोध पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, वो उपाय कौन सा है, क्षमा का। कहते ना महाराज समझ में नहीं आता, संसार में इतने साधु हैं, इतने धर्म संप्रदाय हैं, कौन सा धर्म संप्रदाय श्रेष्ठ है, इसके बारे में बड़ी समस्या हमारे पास आती। भगवान कहते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ ये पाप है। ये चाहे साधु के भीतर हो, चाहे गृहस्थ के भीतर हो, चाहे किसी श्रावक के जीवन में हो, या किसी के पास भी अगर क्रोध है, अहंकार है, मायाचार्य लोभ है, जिसके पास भी होगा बंधु वो तो पाप ही होगा। वो जैनियों का क्रोध अलग होता है, मुस्लिम का क्रोध अलग होता है, हिंदुओं के क्रोध में कुछ ऐसी चीज, यह कोई उपाय नहीं है। क्रोध है, वो पाप। तो भगवान कहते हैं बंधु क्षमा, विनम्रता, सरलता और संतोष ये धर्म है। पर जितना सामान्य हमारे जीवन में क्षमा है, विनम्रता है, और हमारे जीवन में सरलता है और संतोष है, धर्म तो वहाँ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने के अनेकों कारण हैं। उन अनेकों कारणों में सबसे पहले तो बंधु क्रोध से होने वाली हानि को हम क्या कर लें। कहते हैं ना, जो माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने के लिए जलती है, परंतु दूसरों को जलाए या न जलाए ये तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु वो स्वयं को क्या कर देती है, जला देती है। स्वयं को जलाना ही पड़ता है। उसको जलाने के, वो स्वयं जलेगी तब जाके दूसरों को जलाना होता है। इसी तरह से बंधु हमारा क्रोध भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए क्रोध को हमने क्या करना है, जानना है, समझना है। और परंतु ये क्रोध को समझने के लिए थोड़ा सा अहंकार को भी हमने क्या करना पड़ेगा। नहीं, कभी कभी लगता है मन में, जीवन में क्या मैं अकेला ही समझौता करता रहूं, मैं झुकता रहूं, हर घटना पर मुझे ही झुकना पड़ेगा। अभी आपने सुना ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने बड़े व्यक्ति एक कर्मचारी के सामने जाकर के क्या करते हैं,
झुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान महावीर के समय में इंद्रभूति गौतम आनंद श्रावक के समक्ष जाकर क्या करते हैं, गलती महसूस हुई और उनको पता चला कि मैं गलत हूँ और गलत होने के बाद झुकने की कला आनी चाहिए, परंतु हमारा अहंकार हमें झुकना नहीं देता है। बंधु, होता नहीं जिंदगी में, जब कोई व्यक्ति गृहस्थी अपनी गृहस्थी को शुरू करता है, 7 फेरे क्या करता है, लेता है ना। आप लोग ने लिए ही होंगे, जिसकी शादी हुई है, और आप लोग ने 7 फेरे लिए, और उस समय आपके अंदर ऐसी तमन्ना, ऐसी उमंग था कि जिस जीवन साथी को मैं चुनने जा रही हूँ या चुनने जा रहा हूँ, उसके साथ मेरा 7 जन्मों तक का क्या बन जाए। वैसे हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, हम तो हर व्यक्ति शादी के समय में ये सोचे, हे प्रभु इस व्यक्ति के साथ मेरा ये जीवन का अंतिम संबंध बना रहे, बस यही समझ लें, अंतिम संबंध होना चाहिए। हर जिसके साथ भी मेरा संपर्क है उसके साथ मेरा अंतिम क्या हो। परंतु आप मानोगे तो नहीं, आप तो कहोगे इस जीवन साथी के साथ मेरा 7 जन्म तक का क्या करे संबंध बना रहे। 1 साल गुजरा नहीं, फिर हम क्या सोचते हैं, 7 दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। 7 साल 7 जन्म तक कस्में खाने वाला व्यक्ति अब 7 दिन तक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? कौन सा ऐसा कारण है? व्यक्ति वही है जिस व्यक्ति के साथ मैं जीवन का संबंध बनाने जा रहा था, परंतु अब मुझे साथ ऐसा क्यों होता है। जिस व्यक्ति के लिए मरने की इच्छा होती थी और जिस व्यक्ति के लिए मर मिटने को हम तैयार थे, आज उसको मारने की इच्छा हो रही है। आज उसके कारण ही हम स्वयं आत्महत्या करके मरने का भाव लाते हैं मन में। ये बंधु, सारी चीजें व्यक्ति में डिफेक्ट नहीं है, कोई व्यक्ति के अंदर कोई गलती नहीं है, हमारी अपनी सोच में होती है, जो हमको बड़ा अच्छा लगता है। धीरे 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 हम इतना ज़्यादा उस व्यक्ति के जीवन में शामिल हो जाते हैं, हर घटना को हम जानने की कोशिश करते हैं, ये भी हो जाए, ये भी जान लो, वो भी जान लो, और फिर किसी को जानने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, और सामने वाले को जितना आप कम जानो उतना अच्छा। कभी कभी आपका जीवन साथी है या आपका कोई मित्र है, उस मित्र के प्रति आपके मन में शंकाएं आती हैं, और शंकाएं आती हैं, और कोई कहीं आपको शंका आ गई तो आपके मन में भाव आता है, ये व्यक्ति जरूर मेरे पीछे कोई न कोई क्या करता है, गलत करता है, मैं इसको क्या करूँ, रंगे हाथ पकड़ूँ। जीवन भर कोशिश करेगा बेचारा, इसको मुझे रंगे हाथ पकड़ना है, और रंगे हाथ पकड़ के आपको मिलेगा क्या? पकड़ लिया, चलो, आपके मन में जो भाव था और आप बिल्कुल सत्य हुए और वो कार्य पूरा हुआ, तो क्या होगा? जीवन भर अपने जीवन को नरक बनाओगे, इसके सिवाय तो कोई उपाय नहीं। बस हम ये सोचते हैं, हमारा ये स्वभाव बन गया है, मैं क्या करूं, दुख को क्या करता रहूं, कहीं ना कहीं से उस दुख को, दुखी होने के कारण को ढूंढता रहता हूं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सुख भी हमारे भाव में है और दुख में भी बंधु, दुखी होने के लिए भी बंधु हमारे पास जो कारण हैं वो कारण पर्याप्त होते हैं। और कल ही आपको कहा था, सुखी होने के लिए तो हजारों शर्त हमने क्या कर दिया, जीवन में रखा है। दुखी होने के लिए कोई शर्त नहीं है, दुखी होने को तो हर वक्त हम राजी। सुखी होने के लिए तो ऐसा हो तो सुखी होना है, शरीर स्वस्थ हो तो मैं अपने को क्या करूँगा, सुखी महसूस करूंगा। अनेकों शर्त हमने जीवन में रख दिए हैं, क्योंकि मुझे सुखी होना ही नहीं है, सिर्फ सुखी के लिए गीत गाना होता है। तो बंधु, ऐसे ही आज शरणिक चरित्र चल रहा है, उस शरणिक चरित्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी कर कहे शहर को छोटा खेड़ा, कहे ग्राम को शहर, इतना भी ये नहीं जानता रात दिवस का फेर। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी कर। हमारी जो मन की एक अवस्था है, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने का हमारा स्वभाव है।
किसी घटना को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर जाते हैं, ये ऐसा ही होगा और बंधु ये ऐसा है। तुरंत प्रतिक्रिया बंधु हमारे लिए वो शुभ नहीं है कि बंधु प्रतिक्रिया करना कोई आवश्यक नहीं है। जो है जैसा है बस वो वैसा ही उसको क्या करने दो, रहने दो। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे लिए सारा संसार अच्छा होता है, परंतु मैं समझता हूँ कि बड़ा ये अच्छा व्यक्ति है। जहाँ जहाँ मैं अच्छा बोलता जाता हूँ उतना उतना मेरी खराबों की संख्या भी क्या करती रहेगी। भगवान ने कहा ना, जहाँ राग है द्वेष का जन्म साथ साथ में हो ही जाता है। एक व्यक्ति के साथ का राग न जाने कितनों के साथ हमारा द्वेष क्या कर देता है, पैदा कर देता है। हमको कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, वही व्यक्ति फिर थोड़ी दिन के बाद वही खराब लगने लगता है। तो व्यक्ति तो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहने वाला है। हमारा स्वभाव क्या हो गया है, बदल गया है। हमारा सोचने का ढंग बदल गया है, हमारे देखने की नजरिया क्या हो गई है, बदल गई है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति में हमने कमियां देखना से पहले हम उसके गुणों को देखते थे, अब हमें दोष देखने में क्या करने लगा। किसी के साथ झगड़ा होता है तो उसके दोष दिखाई देते हैं, किसी के साथ प्रेम होता है तो उसके गुण दिखाई देते हैं। बंधु दोष और गुण तो सभी के पास मौजूद होते हैं। तो बंधु हम बदलते हैं, सामने वाला व्यक्ति कोई भी हमारे लिए नहीं बदलता। इतना विश्वास करके हमें क्या करना है, चलना है। तो बंधु ऐसा ही इंद्रदत्ता व्यापारी के साथ हुआ। उन्होंने श्रेणी कुमार को देख करके जो पहली नजर में उनको पसंद आया और जैसा भाव उनके मन में था, बंधु धीरे धीरे कुछ व्यवहारों से उनको ऐसे लगने लगा ये व्यक्ति कोई मूर्ख लगता है। रात और दिन का इस व्यक्ति को फर्क मालूम नहीं पड़ता। गांव को शहर बताता है, शहर को गांव बताता है। कुछ ऐसा व्यवहार हुआ। जब व्यक्ति की देखने की नजरिया बदल जाती है तो बंधु जैसे जैसे वो काम होता है उसी एंगल से हम क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं। तो आगे क्या हुआ और मजेदार बात क्या होती है। एक नदी एक रास्ते में आई, बहे नीर सुख का, कुंवर पग में पहन पग रखी, उतरे पेले पार। श्रोता सुन लो ध्यान ला, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं। चलते जूते लिए हाथ में, सेठ देखा घबराया, बुद्धि काहे बारदान ये मेरे संग में आया। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चारित्र अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाते बढ़ाते एक रास्ते में नदी आई और निर्मल जल उस नदी में क्या कर रहा, बह रहा है। और जब नदी पार करनी होती है तो नदी पार करने से पहले हम क्या व्यवस्था करते हैं, जो हमारे पैर में जूते होते हैं उन जूतों को क्या किया जाता है कि आप लोग जूते के साथ पानी में प्रवेश करते हो, ऐसा तो शायद हम लोग गलती नहीं करते हैं। तो बंधु ऐसा ही हुआ। जब नदी पार करने की दोनों ने तैयारी की तो इंद्रदत्ता व्यापारी ने अपने पग में जो जूते पहन रखे थे उन जूतों को निकाला और बंधु अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर किया और नदी पार करने की तैयारी की। परंतु श्रेणी कुमार ने क्या किया, बंधु उन्होंने जूते सहित क्या कर दिया, पानी में प्रवेश कर दिया। और जूते शायद उनको परवाह ही नहीं कि अरे पानी है, जूते तेरे भीगेंगे, इसका कोई परवाह किए बगैर सीधे जूते सहित श्रेणी कुमार पानी में प्रवेश कर जाते हैं। और पानी में प्रवेश करके जब नदी के उस पार पहुंचते हैं तो इंद्रदत्ता व्यापारी ने तो अपने पैर पूछ लिए और जूतों को पहना और जूतों को पहन के अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। और बंधु श्रेणी कुमार ने बंधु आगे जा करके अपने पैरों बंधु जूते को खोल करके नंगे पैर क्या करते हैं, हाथ में जूते पकड़े और लेके चलने लगे। अब बंधु इंद्रदत्त व्यापारी को और पक्का हो गया, क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं अपनी शंका जो है उस शंका को और मजबूत क्या कर दूं। शंका को मजबूत करने की कोशिश जीवन भर हम लोग भी करते रहते हैं। जिसको मैंने गलत माना है उस व्यक्ति को गलत मानने के लिए न जाने कितने प्रमाण हम लोग जीवन भर में ढूंढते रहते हैं और अपने दृष्टि से उसको देखते रहते हैं। बंधु कोई व्यक्ति जीवन में एक बार अगर खराब है, ये मत समझना जीवन भर वो व्यक्ति खराब ही होता है। न जाने कितनी बार वो व्यक्ति क्या करता है, बदल जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं, उसका भले बंधु
व्यवहार क्या, उसकी जीवन ही बदल जाता है, परंतु हमारे देखने का ढंग नहीं बदलता। हम उसी एंगल से देखते हैं जो हम पहले देखते थे, अब भी हम उसी ढंग से देखते हैं। ऐसा इंद्रदत्त व्यापारी बंधु, उसने देखा कि आदमी बिल्कुल क्या है, मूर्ख है, और मूर्ख के साथ कहीं यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। और वो चुपचाप हो गए, और श्रेणी कुमार उनको देख रहा था, और वो समझ रहा था, समझदार है, क्योंकि बंधु बहुत कलाओं का वो क्या है, सीखा हुआ पारंगत एक विद्वान व्यक्ति था। वो सब समझता था वो उनकी अवस्था क्या हो रही है। जब आगे बढ़ते चले गए, थोड़ी दूर जाने पर, और बंधु अब इंद्रदत्त बोल कुछ नहीं रहे, चुपचाप बैठ रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ मेरा पाला तो पड़ा है, अब तो मुझे इससे क्या करना, कैसे अलग होना, ऐसा कुछ मन में भाव आया होगा। और आगे बढ़ते बढ़ते चले गए, और जब जाकर के देखा थक गए। थकने के बाद एक बहुत बड़ा वृक्ष था, घना वृक्ष था, उस वृक्ष के चबूतरे में उन्होंने विश्राम करने की जब तैयारी की, थोड़ा सा इधर उधर साफ सफाई करके इंद्रदत्त व्यापारी भी वहाँ सुस्ताने लगे, और राजकुमार श्रेणी भी वहाँ विश्राम करने लगा। तो बंधु इंद्रदत्त व्यापारी, गर्मी का समय था, और गर्मी के समय में छतरी ओढ़ के उस धूप से बचने के लिए छतरी ओढ़ रहे थे, परंतु ये क्या कर रहा था, वैसे ही चले जा रहा था। श्रेणी कुमार वैसे ही चले जा रहे थे। जब वो छायादार वृक्ष के नीचे बैठे तो बंधु इंद्रदत्त व्यापारी ने छतरी को बंद करके एक तरफ रखा, और श्रेणी कुमार ने क्या किया, छतरी खोल के, घना वो वृक्ष है, उसमें छाया है, छाया की कोई कमी नहीं है, इतनी शीतल छाया में भी छतरी खोल के क्या करने लगा, बैठने लगा। और ऐसा कर्म देख करके निश्चित रूप में क्या होगा, तकलीफ तो होगी। अब बंधु इंद्रदत्त व्यापारी बड़ा परेशान है, और परेशानी का कारण क्या है, क्या कारण है, श्रेणिक है। हम जैसे लोगों के लिए तो श्रेणिक है, परेशानी का कारण स्वयं उसकी क्या है, उसकी शंका, उसकी समस्या, और उसकी आंतरिक समस्या ही वो कारण है। कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता, हमारा अपना स्वभाव, हमारा अपना ही, हमारी अपनी कमजोरी ही हमें दुख क्या करती है, देती है। और बंधु आगे क्या घटना घटती है, और इन दोनों के पीछे इनका आगे की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रभु उपाध्याय श्री विशाल मुंजी महाराज साहब के मुखारबिंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। प्रसंग चल रहा है चरित्राचार में तपाचार का। तप का आचरण जीवन के अंदर किस प्रकार से हो। तप का जो सबसे पहला भेद है वह है अनशन। सबसे पहला अनशन तप है, जिसमें बहुत से उसके अलग अलग रूप आते हैं। तो अनशन का मतलब यह है कुछ देर के लिए भोजन को अपने आप से अलग रखना, कुछ समय के लिए भोजन नहीं करना। 48 मिनट के लिए करते हैं तो पूर्सी हो जाती है,
नौकार सी हो जाती है। 3 घंटे के लघु कर लेते हैं तो पूर सी हो जाती है। 6 घंटे का त्याग होता है तो 2 पूर सी होती है। दिन में एक टाइम ही भोजन करते हैं तो एक आसना होता है। सिर्फ जो है रुखा सुखा खाते हैं एक टाइम तो आमिल होता है। सिर्फ पानी के आधार पर रहते हैं तो व्रत होता है, और पानी भी नहीं लेते हैं तो निर्जल व्रत होता है। ये सारे अनशन के बीच में आते हैं, ये सभी अनशन के अंतर्गत। जो सबसे पहला अनशन तब बतलाया उसके अंदर 12 प्रकार की तपस्याओं में सबसे पहले इसका आचरण आवश्यक है। इसके लिए प्रभु परमात्मा ने सबसे पहले इसका विवेचन दिया, आचार्यों ने जीव दिया। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं हमारा जो शरीर है वो अन्न के आधार पर जीता है। अन्न का सबसे गहरा संबंध है हमारे शरीर के साथ, जिसको आहार कहते हैं, भोजन कहते हैं। उसमें शास्त्रकारों ने 3 बातें कही हैं कि हमारा शरीर 3 तरह से आहार ग्रहण करता है। 3 में ओज आहार, कवला आहार और रोमा आहार। दुनिया में जितने भी 84 लाख जीवा योनि हैं वो सारे के सारे इस आहार से संपर्क में रहते हैं, भोजन के संपर्क में रहते हैं। और जो भोजन है शरीर के लिए जो जरूरत होता है वो भोजन को 3 तरह से लेता है, ऊर्जा आहार के रूप में, रोमाहार के रूप में और कवलाहार के रूप में। भोजन के बिना तो कोई रह नहीं सकता। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा जिस समय एक आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए किसी प्राणी के गर्भ में जाता है, चाहे वो देवलोक में जाए, चाहे नरक में जाए, त्रियंच योनि में जाए या मनुष्य योनि में जाए, तो जितने देर वो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जाता है, एक समय, 2 समय, एक समय बोलते हैं तो असंख्यात समय बीत जाते हैं। एक समय, 2 समय, 3 समय तक ही वो निराहार रहता है, उसके बाद उसको आहार लेना अनिवार्य हो जाता है। तो निराहार तो कोई रह नहीं सकता, सब आहार ग्रहण करते हैं। और आहार जो हम लेते हैं शरीर के लिए वो 3 तरह का है, ऊर्जा आहार, ऊर्जा का आहार, शक्ति का आहार, रोमाहार जो हमारे शरीर के, ये जो हमारी चमड़ी है इसके अंदर जो छेद हैं इनके माध्यम से लिया जाने वाला है। और कवलाहार का मतलब हमारे मुंह से जो हम चबा करके उसको ग्रहण करते हैं वो कवलाहार। तो शास्त्रकार कहते हैं ओज का आहार तो देवता भी करता है, देवता वही करता है, दूसरा करता नहीं। नार के भी ओजाहार ही करता है। ये दोनों गतियों में ओजाहार चलता है। शक्ति को लेते हैं, ओज को लेते हैं, ऊर्जा को लेते हैं, उसी ऊर्जा को लेकर के जीते हैं। उस ऊर्जा से ही, ऊर्जा लेने से ही उनका पेट भर जाता है, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है। दूसरे प्रकार के जितने भी एक इंद्रिय जीव जगत है वो सारे सिर्फ रोमाहार करते हैं, कवलाहार नहीं करते, क्योंकि उनका मुंह नहीं होता, दांत नहीं होते, जिह्वा नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि हम सोचते हैं कवलाहार वहर महत्वपूर्ण है,
लेकिन रोमाहार भी कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ताकत है रोमाहार में। रोमाहार करके ही एक छोटा सा बीज वृक्ष हो जाता, कबलाहार तो करता नहीं। सिर्फ रोमाहार के माध्यम से और ऊर्जा आहार के माध्यम से, सूर्य से या चंद्रमा से या एटमॉस्फेयर से ऊर्जा को ग्रहण करता है, और खाने के लिए सिर्फ रोम से जो जाए, जो तरल पदार्थ है, वही ग्रहण करता है। तो हमारे आसपास रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बलवान वृक्ष, इतना बलवान तो कबलाहार करने वाला होता ही नहीं। इतनी ताकत, इतना बल, इतनी आंधी, इतना तूफान, गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते। ऐसे भयंकर तूफान में भी उखड़ता नहीं है, हम उसको गिरा नहीं सकते। इतना बलवान, इतना ताकतवर हो जाता है सिर्फ रोमाहार के माध्यम से। कबलाहार तो उसने किया ही नहीं। तो रोमाहार ये भी बहुत जबरदस्त चीज, क्योंकि वनस्पति का कितना वनस्पति, कितने पेड़ पौधे, सारा जगत भरा हुआ पेड़ पौधों से, जंगलों से। लेकिन आहार क्या करते हैं? ऊर्जा का आहार करते हैं और रोमाहार करते हैं, कबलाहार नहीं करते। और कबलाहार करने वाला हाथी भी हो तो भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। तो रोमाहार भी इतनी ताकतवर है। और तीसरे नंबर पर आता है कबलाहार देहेंद्रिय से लेकर के पचेंद्रिय तक, क्योंकि एक इंद्रिय को सिर्फ एक शरीर होता है। जब वो देहेंद्रिय में जाता है तो उसको शरीर और मुंह मिलता है। देहेंद्रिय होता है तो शरीर, स्पर्श इंद्रिय, और उसके साथ साथ मुंह की प्राप्ति होती है। जिनको मुंह की प्राप्ति होती है वहाँ से कबलाहार शुरू होता है, फिर वो खाना शुरू कर देता है। तो देहेंद्रिय जीव जगत के प्राणी ऊर्जाहार भी लेते हैं, रोमाहार भी लेते हैं और कबलाहार भी लेते हैं। तेंद्रिय हो गए, चौरेंद्रिय हो गए, पचेंद्रिय हो गए, कीड़ पतंगे जितने भी, और पचेंद्रिय पशु है या मनुष्य, हम सब तीनों ही तरह का आहार करते हैं। तीनों ही तरह का आहार ग्रहण करते हैं। ऊर्जा आहार भी करते हैं, रोमाहार भी करते हैं और कबलाहार भी करते हैं। तो अगर हम छोड़ते हैं, अनशन की तपस्या करते हैं, तो सिर्फ कबलाहार के ऊपर ही तो कंट्रोल होता है, रोमाहार तो हमारा चलता रहेगा। रोमाहार तो हमारा होता ही रहता है। जैसे कभी संवत्सरी के समय बहुत भयंकर गर्मी पड़ी, उस समय आदमी औषध करके बैठा हुआ है, पानी लिया नहीं है, इतनी प्यास लगती है, इतना परेशान होता है, ऐसा गला सूखता है। अगर उस समय बारिश हो जाए, अगर उस समय ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए, बरसात हो जाए, तो थोड़ी देर में उसकी प्यास खत्म हो जाती है। पानी तो पिया नहीं उसने, बरसात में जाके तो घुमा नहीं हो, थानक के अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन पहले इतने भयंकर प्यास लग रही थी, वर्षा हो गई, ठंडी हवा चली, मौसम बदल गया, तो उसके धीरे धीरे उसकी प्यास बुझ जाती है, नींद आ जाती है। तो ये प्यास की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी। वो सोच रहा था कब दिन निकले और कब पानी पीऊं। लेकिन वर्षा होने से, वो एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा से फुहार आ जाने से अभी तो पानी में गया भी नहीं, लेकिन उसकी प्यास शांत हो गई। ये किससे हुई? रोमाहार के द्वारा। हमारा शरीर तो, हमारी चमड़ी कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे मुंह से भी ज़्यादा हमारी चमड़ी काम करती है। और ये चमड़ी का जो पांचवा इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, जिसको पूरी चमड़ी है, इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि जितना कबलाहार से हम काम करते हैं उतना रोमाहार से भी काम कर लेते हैं और हमारे शरीर को ढकने का भी काम करते हैं, सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो इसलिए लोग थोड़ा सा अपने आप को साज सज्जा में रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सिर्फ चेहरे से नहीं, पूरे शरीर और पैरों का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। झामा होता है ना, झामा, पहले तो झामा प्रयोग करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, और बाथरूम के अंदर झामा रखा जाता था और वो झामे से अपने पैर को रगड़ते थे। आजकल झामा झुमा कोई जानता नहीं। हाँ हाँ, आजकल प्लास्टिक का ना, मिट्टी का झामा। तो मिट्टी का झामा जो रगड़ते थे तो उससे पैर बिल्कुल साफ उनके रहते, और पैर उनके बिल्कुल साफ रहते हैं तो पैर साफ रहते हैं तो चेहरा साफ हो जाता है। अगर पैर साफ रहे, आज भी अगर कोई प्रयोग कर ले, अगर चेहरे में चमक लाना है तो उसके पैरों में चमक लाने की जरूरत। झामा जरूर रगड़ते रहना चाहिए। मुंह जितना रगड़ते हैं ना, उससे ज़्यादा पैरों पर रगड़। झामा खरीदोगे तो जो झामा बनाने वाले हैं ना कुम्हार, उनको भी लाभ हो जाएगा, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। रोज रोज खरीदेंगे, मिट्टी का हाथ टूट जाता है फिर खरीदेंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा, उनका भी काम कारोबार चलेगा। तो झामा हम जितना रगड़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चमड़ी हमारी बदलती है पैरों की बदलती है, और उसकी जो उस मृत चमड़ी को हम निकाल देते हैं, झामे से निकाल देते हैं, रगड़े भी ना वो निकलता है। और हमारा पैर स्वस्थ है, अगर हमारा ये जो पैर का भाग जो बिल्कुल स्वस्थ है, साफ है, और उसमें कभी कभार शाम को सोते समय अगर ऐसे रगड़ वगैरह करके उसमें अगर सरसों का तेल लगा दो तो ऐसी नींद आती है जैसे नींद की गोली लेकर के कोई सो रहा है। नींद की गोली लेने के सोने के बाद भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितना कि झामे से पैर को रगड़ करके उसमें जो तेल का मालिश करके आदमी सोए तो उसको 6 घंटे 8 घंटे की बढ़िया से बढ़िया नींद आती। और ये अगर अपने हाथ से ही मलते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, दूसरा मल दे तो ठीक है, लेकिन अब कौन मले, किसको बोलें भाई, इसमें थोड़ी परेशानी होती है। बहुत से तो बोल देते हैं, बहुत से करने वाले बच्चे कर देते हैं, लेकिन बहुत से नहीं करते। उनकी सोचा क्या करना है, इनका बैठे बैठे तो रहते और काम तो है नहीं, तो इनका क्या मलना है। तो अपने आप से अपने आप मलो, झामा मलो, पैर को ठीक करो, उसको सूखा करो और अपने हाथ से ही जो एक तो हाथ का जो व्यायाम हो जाता है, क्योंकि सारे शरीर के केंद्र हमारे हाथ में। अपने हाथ से जितना हम अपनी ऊर्जा अपने अंदर ही चली जाती है, अपनी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, अपनी ताकत से अपनी ताकत को दुगना किया जाता है। तो अपने हाथ से ही अपने तलवों को इतना थोड़ा तेल लगाओ मलो, तेल लगाओ मलो, और उसके बाद सो तो एक तो खाए पिया हजम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है। वैसे तो शाम को कम से कम खाना चाहिए, ये तो नियम बना लो, शाम को तो कम से कम, सुबह जितना खा सकते हो खा लो, लेकिन शाम को तो बिल्कुल आधा पेट खाना चाहिए या लिक्विड लेना बस। और ये झामे का प्रयोग करते हैं और तेल का प्रयोग करते हैं तो नींद की गोली की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, फ्रेश हो जाता है। और ये अगर चमकता है तो चेहरा अपने आप चमकने लग जाता है, उसको चमना के लेने के और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये हमारा देश का आयुर्वेद है, लेकिन लोग उसको महत्व ज़्यादा देते नहीं। इतना कौन काम करे, कौन मसले, कौन धोए, कौन झामा लाए, अब इतना भी नहीं कर सकेंगे तो क्या आयुर्वेद रहेगा। तो शास्त्रकार कहते हैं ये जो है रोमाहार का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तेल चरणों में लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, और उसका असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। जैसे मुंह से भोजन करते हैं तो पेट में जाकर के वो सारी जगह पहुंच जाता है, वो तो फिर भी पेट में जाता है, फिर प्रोसेस वगैरह होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर होता है। और ये रोमाहार का तो चमत्कार देखो, हाथों में लगाया, पैरों में रगड़ा
तलों में रगड़ा और उसका असर एकदम सिर के ऊपर होना शुरू हो जाता। रोमाहार का चमत्कार, रोमाहार बहुत अद्भुत। अगर आदमी का शरीर एक कटोरी अगर तेल रोमाहार कर ले तो समझ लो आधे भोजन का सारा काम वो तेल से हो जाता, मालिश से हो जाता। इसलिए वायु से बचने के लिए, वायु के प्रकोप से बचने के लिए या कफ के प्रकोप से बचने के लिए गर्म तेल का मालिश अपने शरीर के ऊपर होना, पहले बुजुर्ग लोग ऐसा करते थे। काम वाले लगाते नहीं थे, लेकिन मालिश करने वाला जरूर लगा लेते थे। काम तो खुद ही कर लेंगे साहब, झाड़ू वाड़ू तो खुद मार लेंगे, कपड़ा वपड़ा तो खूब धो लेंगे, लेकिन मालिश करने वाला जो लगाते थे, जिससे मालिश करते तो मजबूत हो जाते। तो ये हमारा आयुर्वेद तो ये मत बतला रहा था, ऊर्जा आहार का तो प्रभाव होता ही है। देवता और नारकीय तो ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ये ऊर्जा, ये जो रोमाहार का भी कितना बड़ा प्रभाव है। और कवला आहार का तो है ही है। तो आहार के संबंध में बात चल रही है, इसी से संबंधित सबसे पहला तप है जिसको अनशन तप कहते हैं। आगे इसका प्रकरण जैसे आएगा बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु। आज का किसी भी भाई बहन का एकासना व्यासना हो, एकासना व्यासने का प्रत्याख्यान, आज का एकासना व्यासना, आज के एकासना अरियंत सिद्ध तसंते पड़ी गो सरे तपस्या करने वालों को आज का आयम मिल, आज 28 तारीख का आयम मिल है श्रुति जैन 78B श्रुति जैन का आज आयम मिले। आज के आयम मिल वो सरे तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का तिवियार उपवास, आज का तिवियार उपवास का बचकाना आश्रम सहसगारण सब समाज होते हैं। वो सरे तपस्या करने वालों को आज का जाप है श्री उबझाय भगवान को वंदन बारंबार, श्री उबझाय भगवान को वंदन बारंबार, श्री उबझाय भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से संघ के सह मंत्री सूचनाएं दे रहे हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ।
श्रीजटारिमङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साऊमङ्गलं केवली पुनत्तु धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोत्तमा अरिहन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साऊलोत्तमा केवली पुनत्तु धम्मो लोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्ञामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि ये चार